Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach Hindi Standard 3. बच्चों, आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एकता में बल। यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है। बच्चों, एकता असंभव कार्य को भी संभव बना सकती है, इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। चाहे हमारा परिवार हो, हमारा समाज हो, हमारा देश हो, हम सभी आपस में मिलजुल कर काम को करेंगे तो हमारा देश भी बढ़ेगा, हमारा परिवार भी बढ़ेगा, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। तो बच्चों, आओ हम आज इस कहानी को पढ़ते हैं कि कैसे एकता में बल होने के कारण ये सभी मुसीबत से अपने आप को बचाते हैं। तो बच्चों, किसी जंगल में एक कबूतर का एक झुंड रहता था। कबूतर का एक झुंड रहता था। झुंड का मतलब होता है बच्चों दल। एक बूढ़ा कबूतर उसका मुखिया था। मुखिया होता है जो सरदार होता है, घर का बड़ा बुजुर्ग होता, जो बड़ा होता है, उसे लोग उसकी सब बातें मानते हैं, इसलिए उन्हें मुखिया कहा जाता है। सभी उनकी बात मानते थे। एक दिन कबूतर दाने की खोज में निकले। सबसे आगे बूढ़ा कबूतर था, उसके पीछे सभी कबूतर उड़ रहे थे। वे कभी तेज उड़ते, कभी हवा में गोता लगाते। गोता लगाने का मतलब होता है बच्चों ऊपर नीचे होना, यानी कि हवा में कभी ऊपर जाते, कभी नीचे आते और कभी हवा में शांत तैरने लगते। तभी कबूतरों को धरती पर धान बिखरे हुए दिखाई दिए। धान देखकर उनका मन ललचा गया। उन्होंने अपनी उड़ान हल्की की और आसमान में 2 चक्कर लगाए। सभी का मन हुआ कि उतरकर धान खा लिए जाएं। अब लेकिन बूढ़ा कबूतर, जिसकी अनुभवी आंखें यह सब देख रही थी, उन्हें कबूतरों की भी भावना समझ में आ रही थी कि उनके मन में धान को देखकर लालच आ रहा है। लेकिन उन्होंने आसपास देखा, चारों तरफ नजरें घुमाकर देखी, तो उसे लगा कि यहाँ पर इस जंगल में धान की खेती तो होती नहीं है, फिर इतना सारा धान कहाँ से आया। इसलिए बूढ़ा कबूतर ने सबको चेतावनी देते हुए कहा कि नीचे उतरने की गलती मत करना। इस जंगल में दूर दूर तक धान पैदा नहीं होता। यह अवश्य ही किसी की चाल है। कोई हमें लालच में फंसाकर मार डालना चाहता है। इसलिए उसने सब कबूतरों को रोका, पर अन्य कबूतरों को बूढ़े कबूतर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बूढ़े कबूतर से कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए हर बात पर संदेह करते हैं। संदेह का मतलब होता है शक करना। तो आप सभी बातों पर शक करते रहते हैं। यह भी तो हो सकता है कि किसी परोपकारी ने चिड़ियों के लिए दाना डाला हो। हमें भूख लगी है, उतरकर भोजन कर लेना चाहिए। किंतु बूढ़ा कबूतर यह बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि इस निर्जन से वन में कोई आदमी नहीं रहता है, यहाँ पर आसपास में धान की खेती नहीं हो सकती है। फिर इतना बड़ा परोपकारी इस दुनिया में कौन होगा, जरूर कोई ना कोई यहाँ पे अपना जाल बिछाया है। बूढ़े कबूतर ने फिर समझाना चाहा, पर उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। सभी कबूतर नीचे उतर गए। बूढ़े कबूतर को भी नीचे उतरना पड़ा। सभी कबूतर धान चुगने लगे, पर थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि एक जाल में फंस गए। अब वे बहुत घबराए, डर के मारे छटपटाने लगे। यही अब देखो बच्चों कि बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानने का क्या नतीजा इन लोगों को मिला कि खाने की लालच में तो ये लोग आ गए नीचे, लेकिन इन्हें जाल तो दिखा नहीं था। जब ये दाना चुगने लगे तो तब इन्हें पता चला, तब इन्हें एहसास हुआ कि ये लोग जाल में फंस गए हैं। अब ये लोग डर से छटपटाने लगे। कबूतर उड़ना चाहते थे, पर जाल में फंसे होने के कारण उड़ नहीं पा रहे थे। सभी कबूतर अलग अलग पंख फड़फड़ा रहे थे। बच्चों, तो देख लिया आपने कि बड़े बुजुर्ग की बात अगर हम नहीं मानते हैं, अपने से बड़ों की बातें नहीं मानते हैं, तो हम मुसीबत में फंस जाते हैं। तो बच्चों, आज मैं इतना ही इस कहानी को पढ़ा रही हूँ। अगले वीडियो में मैं इस कहानी को पूरा करके बताऊँगी कि कैसे एकता में बल होता है। बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।